स्वागत है आपका सिंपल स्मार्ट स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में जो टॉप 30 हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर करें, और जिन लोग को नहीं पता है वो वीडियो को देखें और आंसर जाने और क्वेश्चन को समझें। और जिन लोग पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं उन लोग इस एमसीक्यू में अपने आप को टेस्ट करें कि आपका थ्योरी कितना मजबूत है इस एमसीक्यू टेस्ट के माध्यम से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर पहला में, अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले प्रश्न नंबर पहला सब पूछा जा रहा है कि योग, प्रश्न नंबर पहला पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर पहला पूछा जा रहा है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो पहला का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था। उसके लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, 20 का सही उत्तर है। बढ़ते प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना खोज सिंधु सभ्यता का शहर कौन सा है। सबसे पुराना खोजा गया सिंधु सभ्यता का शहर कौन सा है। इसको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। प्रश्न नंबर 4 पूछा जाए कि सातवाहन अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसको जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर है खगोल विज्ञान से। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। पूछा जा रहा है इसमें कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है, अगर उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू में। बढ़ते प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पूछा जा रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई, ईयर बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। एकदम आने वाला क्वेश्चन है, एसएससी में आता ही रहता है ये, ठीक है। तो इसका जो 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 10। कुषाण वंश का मूल क्षेत्र कौन सा था। उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। मध्य एशिया जो है कुषाण वंश का मूल क्षेत्र है। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 11। पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था। इसको जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजपूत ने। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अपने को बताना इसका अध्यक्ष कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, गणित के क्षेत्र से संबंधित है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ है। तो विजय स्तंभ जो है वो ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट किस काल के महान विद्वान थे। तो आर्यभट्ट जो थे वो थे गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के महान विद्वान थे। प्रश्न नंबर 16 में देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसके लिए
4 ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी जो है गोदावरी नदी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसमें मैं रोज़ जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ, जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिला रहे हो उसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। देखते हैं क्या पूछ रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाबलेश्वर से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। पंचतंत्र के लेखक कौन है। बचपन में बहुत पढ़े इसको, है ना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा जी जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 19। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे। इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो गुप्त काल के जो कवि थे प्रसिद्ध वो थे महाकवि कालिदास जी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 543। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर। प्रश्न नंबर 22। शुंग काल में किस स्मारक का विस्तार किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, सांची का स्पूत। प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि वैनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। पढ़ते प्रश्न नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी श्रेणी। प्रश्न नंबर 25 पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में कौन सी मुद्रा सबसे अधिक प्रचलित थी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चांदी दिया गया, तांबा, सोना और लोहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, सोना। प्रश्न नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन जी के शासनकाल में भारत आया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबार कवि थे। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन जी के। प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि सातवाहन वंश के सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सीसा। प्रश्न नंबर 30 और अंतिम है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 250। ये था अपना टॉप 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी से रिलेटेड सभी जीके कवर कराया जाएगा।